हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू सिलेक्ट डिस्प्ले डेटा फ्रॉम डेटाबेस विद पीएचपी माइस्क्यूएल इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन बैकएंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल नंबर 55। जी हाँ गाइस, हम लोग देख रहे पीएचपी माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल नंबर 55 एंड अगर अभी तक हमने बाकी की प्रीवियसली वीडियोस को नहीं देखे सो डोंट वरी गाइस, मैंने ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट क्रिएट करके रख चुका है। आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर देखिए। एंड बेस्ट पार्ट गाइस, इसी पीएचपी माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल के अंदर में एक और सीरीज लेके आया हूं जिसको मैंने नाम दिया है पीएचपी माइस्क्यूएल कर्ड ऑपरेशन ट्यूटोरियल इन हिंदी। एंड बेसिकली इसके अंदर 6 वीडियोस होने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए तो इसके अंदर हम गाइस कौन कौन से वीडियो देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले हमने ये देखा कि हम किस तरीके से पीएचपी माइस्क्यूएल की मदद से डेटाबेस एंड टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है, जिसके लिए हम जैम सर्वर का यूज कर रहे हैं। एंड देन हमने सेकंड वीडियो में देखा हाउ टू क्रिएट कनेक्शन विद डेटाबेस इन पीएचपी एंड माइस्क्यूएल। एक बार गाइस हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं वो प्रोजेक्ट मेरा कौन सा है। ऑलराइट, यहाँ पे ठीक है, ये देखिए मैं अगर जाता हूं एंड सिंपली आई विल राइट लोकल होस्ट इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाता हूं अपने फोल्डर पे दैट इज योर यूट्यूब कर्ड ऑपरेशन एंड जैसे मैंने क्लिक किया बूम गाइस हमने कनेक्शन बना लिया था सेकंड वीडियो में एंड दिस इज इट। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हमने देखा कि डेटाबेस, ये जो डेटाबेस में टेबल्स कैसे बनाना है वो देखा एंड देन कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है उस डेटाबेस टेबल्स का हमारे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ वो भी देखा। एंड तीसरे वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से यूजर जो भी ये वेब डेवलपर का जो पोस्ट है, कैंडिडेट जब भी अपना डेटा फिल कर रहा है और रजिस्टर पे क्लिक कर रहा है, डेटाबेस पे कैसे हम उसको इंसर्ट करा रहे हैं, तो वो पार्ट भी हमने देख लिया था। अभी उसको देखना हो तो क्या करना पड़ेगा गाइस, वी हैव टू गो टू लोकल होस्ट और लोकल होस्ट इस तरीके से, ठीक है, लोकल होस्ट /php माई एडमिन लिखना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपने ये जैम जो टूल है इसको ऑन करके रखा है जिसमें अपाचे सर्वर एंड माइस्क्यूएल रन करना चाहिए, ठीक है। एंड देन आप देख सकते हो वी हैव अ कर्ड यूट्यूब एंड बूम गाइस। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब रजिस्ट्रेशन एक टेबल है जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया था और ये सब डेटा हमने फिल कर चुका है। तो आज हमारा क्या काम है, देखिए मैं आपको बताता हूं। आज हमारा जो काम होगा गाइस बहुत इंटरेस्टिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। एंड दैट इज, देखिए मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूं, यहाँ पे जाता हूं और आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं जाऊंगा, सिंपली इसको अगर मैं रन करता हूं, आज हमें ये दिखाना है कि जो भी डेटाबेस पे स्टोर किया हुआ डेटा है उसको आप पीएचपी में एचटीएमएल का जो टेबल होता है उसके फॉर्म में कैसे दिखा सकते हो। बूम गाइस, ये तो आप ये कैसे करके दिखा सकते हो, ये आज हमें दिखाना है। तो ये वही सभी रिकॉर्ड्स है गाइस जो हमने यहाँ पे फिल किया हुआ। बेसिकली ये कर्ड प्रैक के अंदर जो ये जॉब रजिस्ट्रेशन है, तो ये सभी वही देखिए विनोद थापा टैकी थापा विनोद ये सेम वही डेटा है जो डेटाबेस पे स्टोर्ड। तो गाइस आज हम इसमें 2 टास्क करने वाले। सबसे पहले तो ये कि डेटाबेस में जो भी हमारा जो ये डेटाबेस है उसके अंदर वी हैव अ टेबल जिसका नाम है जॉब रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट जो अपना डेटा फिल कर रहा है उसको हमें एचटीएमएल के जो ये टेबल फॉर्मेट है उस पर अभी हमें शो करवाना है एंड उसमें हमें ये अपडेट एंड डिलीट भी ऐड करना है। लेकिन अपडेट एंड डिलीट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन पहले एटलीस्ट इतना तो हम दिखाए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट, बातें बहुत हो गई है, अब हम डायरेक्टली अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं एंड आज हम देखने वाले हाउ टू सिलेक्ट डिस्प्ले डेटा फ्रॉम डेटाबेस विद पीएचपी एंड माइस्क्यूएल। ऑलराइट ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो हम अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे एक चीज आपको देखना जरूरी है कि जब भी कोई यूजर अपना डेटा फिल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं एक बार डेटा फिल कर देता हूं तो आप देख रहे हो गाइस मैं डेटा फिल कर रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। एंड आप देख सकते हो थापा टेक्निकल लिखा है मैंने, तो 3 2 1 एंड बूम रजिस्टर पे क्लिक किया, कनेक्शन सक्सेसफुल, डेटा इंसर्टेड प्रॉपर्ली। अगर यहाँ पे मैं जाता हूं अपने कर्ड यूट्यूब जो कि मेरा एक्चुअल डेटाबेस है एंड जॉब रजिस्ट्रेशन, सो गाइस आप देख सकते हो थापा टेक्निकल एंड थापा@gmail.com, तो मेरा ये डेटा फिल हो गया। अभी मुझे इस डेटा को फेच करना है, राइट, तो वो कैसे होगा, देखिए मैं क्या करता हूं, सिंपली यहां पे जाता हूं एंड आप एक चीज देख सकते हो कि मैं ये चाहूंगा जब भी कोई रजिस्टर कर रहा है एंड देन जब वो चेक फॉर्म पे करेगा क्लिक, तो मैं एक सेकेंड आप देख सकते हो जब भी कोई इस पे करेगा क्लिक तो ये वाला पेज ओपन होना चाहिए, बेसिकली लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर वेब डेवलपर जॉब। तो उसको कैसे करना है गाइस वो आज देखेंगे हम। तो मैं यहां पे चलता हूं, देखिए सबसे पहले तो वो जो चेक वाला जो बटन है मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो वो है हमारा, ऑलराइट, चेक, यहाँ पे देख सकते हो क्या चेक फॉर्म, तो बेसिकली ये वही है। तो यहाँ पे href दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं एक नाम देने वाला हूं दैट इज डिस्प्ले
डिस्प्ले डॉट PHP। ऑलराइट, अब जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक तो वो डिस्प्ले डॉट PHP पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो जब वहां पे जाएगा चलो ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, कर्ड यूट्यूब पे जाता हूं, कर्ड ऑपरेशन पे अपना एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं सेम इसी नाम से, दैट इज योर डिस्प्ले डॉट PHP। परफेक्ट, इस तरीके से गाइस मैंने क्रिएट कर लिया है। मैं सिंपली यहां पे जाता हूं, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, कि वो सिलेक्ट ऑपरेशन काम कैसे करता है। ठीक है, एंड देन मैं आपको टेबल ऐड करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है कि हमने ऑलरेडी हमारा एक पेज क्रिएट करके रखा है, दैट इज कनेक्शन का। ठीक है, तो कनेक्शन डॉट PHP, तो ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था अपने इसी सीरीज के। कैंसिल कर देता हूं, यहां पे आप देख सकते हो वी हैव अ कनेक्शन डॉट PHP, जहां हमने कनेक्शन क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, तो उसको बेसिकली मैंने यहां पे ऐड किया सबसे पहले। बहुत सिंपल है गाइस ये। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करता हूं, अभी बहुत सिंपल है कि हमें क्या करना है, खाली सेलेक्ट करना है जो जो डेटाबेस पे ये फील्ड। तो अब हमें क्या करना है, हमें बस ये जो भी डेटा है ना उसको सेलेक्ट करना है। और ऑलरेडी गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे और नीचे आओगे तो आप देख सकते हो आई हैव अ MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। इसमें मैंने आपको वेयर क्लॉज, सेलेक्ट, अपडेट, व्यू, डिलीट सब बता रखा है। इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए कि सेलेक्ट क्वेरी क्या होता है और हम कितने टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, वो अगर मुझे सेलेक्ट क्वेरी चाहिए, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, डॉलर। अब मुझे यहाँ पे कोई डेटा फैच वैच नहीं करना, जैसे हम इंसर्ट के टाइम में कर रहे थे, है कि नहीं। तो सिंपली मैं लिख देता हूं सेलेक्ट क्वेरी इज इक्वल टू सिंपल। एक चीज याद रखो, जब भी आप क्वेरी लिख रहे हो यू हैव टू राइट इनसाइड अ डबल कोट, आपको डबल कोट के अंदर लिखना ही पड़ेगा, राइट। सो इस तरीके से मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार, ठीक है, इतना सिंपल, फ्रॉम आपका जो टेबल का नाम है, हमारा टेबल का नाम क्या है, जॉब रजिस्ट्रेशन, राइट। तो यहां पे मैं जाता हूं, इस तरीके से लिखता हूं जॉब रजिस्ट्रेशन, एंड स्पेलिंग एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है एंड वी आर लाइक अरे आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा। सिंपल, अब हमने इतना क्वेरी लिखा, अब ये तो हमने सिर्फ क्वेरी लिखा, अब इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू राइट वन मोर फंक्शन, उसको मैं आपको बताता हूं। देखो, और डॉलर क्वेरी लिख देता हूं, यहां पे मेन हमारा जो कि है MySQL I। ठीक है, बेसिकली आजकल हम आई यूज करते, पहले सिर्फ MySQL था, तो आई इज द लेटेस्ट वन इंटरनेट। तो अंडरस्कोर यू हैव टू राइट क्वेरी, दिस इज इट। एंड आपको याद होगा हम हर बार इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, ये हम यूज करते ही है ताकि एक्चुअल में इंप्लीमेंट करा सके डेटाबेस के थ्रू। डॉलर कॉन एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। डॉलर कॉन क्या है, जब हम ये कनेक्शन डॉट PHP देख रहे थे तब आप देख सकते हो मैंने जो मेरा MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट जो मैंने एक्चुअल फंक्शन कॉल किया था वो मैंने इसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, डॉलर कॉन। तो वो मैंने पास किया, यहाँ पे डॉलर कॉन आया, एंड देन मुझे अब ये जो मेरी एक्चुअल क्वेरी मैंने यूज किया है ताकि हमें सेलेक्ट कर सके सभी के सभी डेटा को, तो ये मैंने इस तरीके से पास कर दिया है। एंड एक चीज आपको देखना पड़ेगा, ये जो हमें वैल्यू मिल रहा है इसको डायरेक्टली हम उसको फेच नहीं करा सकते, इट स्टिल इन एन एरे फॉर्म। ठीक है, तो उसको कैसे अब हम फेच कर सकते, देखिए बहुत सिंपल है। और डॉलर रेस मैं रिजल्ट कर देता हूं इज इक्वल टू गाइस, अब मुझे उसका एक्चुअल में अगर एक सेकेंड, सबसे पहले तो गाइस मैं आपको नंबर ऑफ रोज बता देता हूं कि कितने मतलब रोज है हमारे टेबल के अंदर। ठीक है, तो मैं सिंपली यहां पे जाऊंगा एंड आई विल राइट MySQL I अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज, इस तरीके से लिखता हूं। ठीक है, कंट्रोल एस सेव, और यहां पे ये जो मेरा डॉलर क्वेरी है उसको पास कर देता हूं, परफेक्ट। एंड देन सिंपली एको कर देता हूं मैं डॉलर नम को। ठीक है, कंट्रोल एक सेकेंड नम्स लिख देता हूं यहां पे मैं इस तरीके से नम्स। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे खाली इसको कॉपी फाइल पाथ करना है, ब्राउजर पे जाना है एंड मेरे को अलग से पेज पे जाके इसको रन करवाना है, एंड जस्ट मुझे चेक करना है कि एक्चुअल में मेरा ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने इस तरीके से लोकल होस्ट लिखा एंड आप देख सकते हो कनेक्शन सक्सेसफुल, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो टोटल 6 दिखा रहा है। एंड द रीजन, एक सेकेंड कुछ ज्यादा जूम हो चुका है, एंड द रीजन वाई वो 6 आ रहा, तो आप देख सकते हो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड बेसिकली 1 के बाद 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरा सेकंड वाला नंबर था ना गाइस बेसिकली उसमें मेरा एक्चुअल मोबाइल नंबर चला गया था एंड मेरा अपना ईमेल आईडी आ गया, तो इसलिए मैंने वो फील्ड को डिलीट कर दिया है, बट ये ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स द रीजन। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। अब 7 के बाद तो 8 ही आएगा, 8 के बाद तो 9 ही आएगा, जो कि हमें चाहिए भी। आईडी हमारा प्राइमरी की है जो कि हमेशा डिफरेंट होना ही चाहिए। तो टोटल 6 है, मतलब ये हमारा क्वेरी काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट है ये। तो अभी मुझे अगर डेटा को फेच करना हो तो कैसे करना है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूं। MySQL I अंडरस्कोर फेच, हमें क्या करना है, डेटा को फेच करना है। आपने बहुत जगह सुना होगा रिट्रीव,
फैच, ये सब वर्ड आप चाहे तो एसोसिएट भी लिख सकते हो, आप चाहे तो एरे भी लिख सकते हो। मैं सिंपली एरे लिखता हूं। डॉलर यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्वेरी, मुझे क्वेरी को पास करना है। बेसिकली कौन सी क्वेरी मुझे पास करनी है, ये जो मेरा मेन वाला है MySQL अंडरस्कोर क्वेरी वाला, तो इसको कंट्रोल एस में सेव कर देता हूं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, एको मैं सिंपली इस तरीके से आपको दिखा सकता हूं। इसको डॉलर रेस ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूं 1, कंट्रोल एस सेव करता होगा। यहाँ पे मैं जाता हूं ओके इस जगह पे, एंड अगर आप देखोगे कनेक्शन सक्सेसफुल एंड विनोद बहादुर थापा, तो बेसिकली आप सोच रहे हो डॉलर रेस में 1 क्या चीज आ गया भाई, ये मेरा एक्चुअल है। ठीक है, आप देख सकते हो 1 मतलब ये मेरा सबसे पहला वाला जो फील्ड है 1। अगर मैं अभी यहाँ पे कर दूं 2, कंट्रोल एस सेव करता हूं, एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या आता है, देखो कनेक्शन सक्सेसफुल, और अब मुझे आ चुका है BCS। तो गैस इस तरीके से ये काम कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो गैस इस लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगेन ये जो मेरा PHP MySQL ट्यूटोरियल, इसमें मैंने आपको समझाया था व्हाट इज फॉर लूप, व्हाट इज व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इफ कंडीशन। उसको अगर अभी तक हमने नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि अब हम इसमें व्हाइल लूप यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैंने हटा, तो अब मैंने आपको दिखा कि हमें डेटा चलो मिल रहा है, डेटा अब हमें मिल रहा है, लेकिन किसी तरीके से मैं चाहता हूं कि ये जितने भी मेरे डेटा है ना, कहां गए, यहाँ पे ये देखिए, ये जितने भी मेरे डेटा है वो सीरियल वाइज अपने आप आते रहे। मुझे इस तरीके से हर बार एरे को मैं ले रहा हूं एंड देन उसका इंडेक्स नंबर पास कर रहा हूं, जो कि मेरे लिए बहुत मुसीबत होती जा रही है। ठीक है, तो उसको मैं सिंपल कैसे कर सकता हूं, वाइल, पहले तो वाइल लूप एक बार दिखा देता हूं कितना सिंपल होता है। वाइल अगर यहाँ पे मैं लिख दूं आई इज सॉरी मैं तो आई लिखनी, आई इज लेस देन 10, सिंपल आई इज लेस देन 10 लिख देता हूं। ठीक है, डॉलर लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली आई तो लिख नहीं सकते। यहां पे मैं जाता हूं एको डॉलर आई की वैल्यू एंड कॉन्केटिनेट कर देता हूं, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आए, ताकि प्रॉब्लम ना हो। एंड सिंपली अब मुझे एक चीज करना पड़ेगा, दैट इज डॉलर आई को इंक्रीमेंट। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं। ठीक है, कॉपी फाइल पाथ करता हूं, यहां पे जाके अगर मैं रन कर दूं, सो गाइस आप देखोगे वी विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की उस पे आप ध्यान मत दो, ये जो आई ये सब जो दिखाई दे रहा है इस पे अभी बिल्कुल आप ध्यान मत दो। ठीक है, जो भी एरर आ रहा है उसको रहने दो। अभी बस आपको ये देखना है कि फॉर लूप काम कैसे करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली इस कंडीशन से मुझे क्या हो रहा है कि मुझे सीरियल वाइज जब तक एक कंडीशन मैंने दे दिया, नहीं भाई मेरा जो आई जब तक वो 10 से छोटा नहीं हो जाता इंक्रीमेंट कराते रहे, वो इसने किया भी, तो बस मुझे वही चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा ये किसी तरीके से ये आईडी नंबर 1 से स्टार्ट हो, और जब तक मेरा ये एंड तक पहुंच नहीं जाता मुझे पूरा का पूरा वैल्यू शो कराओ, बस मैं ये चाहता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप मैं क्या करता हूं, देखो ये जो आपको कंडीशन है, हमारा कंडीशन पता क्या है, हमारा कंडीशन बेसिकली ये है। ठीक है, इसमें मुझे पूरा का पूरा डेटा मिल रहा होता है, तो इसको मैं हटाता हूं, यहां इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूं इस तरीके से, परफेक्ट। ठीक है, ऑलराइट, थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, परफेक्ट। इतना हटा देता हूं मैं इसको भी यहां से, ऑलराइट। तो देखिए अभी सिंपली एको में जाता हूं मैं, यहाँ पे डॉलर रेस ब्रैकेट के अंदर लेट से मेरा ये जो नेम वाला जो फील्ड है, और मैं डायरेक्टली नेम नहीं लिख सकता क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू आने वाली है, तो इस तरीके से मैं नेम लिख देता हूं। ठीक है, अरे ये नेम बेसिकली मेरा ये जो फील्ड है ना वो है, तो इस तरीके से मैंने बोला कि ठीक है जितने भी मेरे ये जो टेबल आप जो फेच करके दे रहे हो मुझे, उसमें जो भी ये नेम नाम का फील्ड है, जो ये कॉलम है, उसकी मुझे डेटा दिखाओ। सिंपल मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, एक काम करता हूं, यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम जो है वो दूसरे लाइन से आए, तो यहाँ पे मैं जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, एंड बूम गाइस सब कोई एरर नहीं आने वाला। ऑलराइट, एक प्रॉब्लम है लाइन नंबर 12, परफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कभी भी आप व्हाइल कंडीशन यूज कर रहे हो तो पैरेंथेसिस के अंदर ये सेमीकोलन मत दो आप, कंट्रोल एस से हटा देता हूं। ठीक है, एंड परफेक्ट इस तरीके से देखो कितना सिंपल है। एंड बूम गाइस, विनोद बहादुर थापा, विनोद बहादुर थापा, विनोद बहादुर थापा, विनोद बहादुर थापा, थापा टेक्निकल, एंड देन थापा टेक्निकल, एंड लेट्स सी इतनी बार क्यों। ऑलराइट, आप देख सकते हो विनोद 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 थापा टेक्निकल, एंड देन थापा टेक्निकल, एकदम परफेक्ट। ठीक है, एकदम सही है। अब उसी तरीके से अगर मैं करूं मेरा ईमेल, ऑलराइट ठीक है, मेरा ये रिफर वाला मैं करता हूं, इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं रिफर, कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहां पे जाता हूं, तो आप देखोगे गाइस मुझे जो मेरा रेफरेंस है वो मुझे परफेक्ट नहीं मिल रहा। मतलब हमारा काम हो चुका है भाई, हमारा काम हो चुका है। मुझे किसी तरीके से ये टेबल बनाना है, रिफर को मुझे यहां पे एक एक करके दिखाना है, नाम को एक एक करके दिखाना है, डिग्री को ऐसे एक एक करके दिखाना है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये टेबल भी एकदम रेस्पॉन्सिव है, ये देखो गाइस सब रेस्पॉन्सिव है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट हो चुका है ये, है कि नहीं। अभी मुझे इसको किसी तरीके से टेबल के फॉर्मेट में दिखाना है, तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ, सिंपल इस तरीके से HTML लिखा मैंने। ठीक है, HTML लिखने के बाद आपको याद होगा गाइस मैंने ऑलरेडी आपको
जब मैं इंसर्ट वाला क्वेरी लिख रहा था, ठीक है, उस समय मैंने आपको दिखाया था कि वी हैव ऑलरेडी 2 पेज, दैट इज आपका style.php एंड देन link.php। आप देख सकते हो लिंक्स में मेरे जितने भी लिंक्स है वो ऑलरेडी ऐड है, एंड देन मेरा स्टाइल में मेरा जो CSS का पार्ट है वो ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, एंड अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो उसको कैसे पाना है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है गाइस। तो सिंपली मैं क्या करता हूं, यहां पे जाता हूं, इस तरीके से एक डिव में क्लास ले लेता हूं, इसको मैं लिख देता हूं मेन डिव, परफेक्ट, ठीक है। एंड ये बहुत सिंपल है, H1 में मैं जाता हूं एंड मेरे पास एक जो हमने लिखा था बेसिकली, ठीक है, यहां पे आके मैं वही सेम लाइन यहां पे चिपका देता हूं इस तरीके से, परफेक्ट। ये डिव को मैं एज इट इज रखता हूं। अब देखने वाली बात ये है गाइस कि इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो मेरे पास, एक सेकेंड, इसको पहले तो मैं 100% कर दूं कि दिख कैसा रहा है, ठीक है। ये 100% एकदम परफेक्ट रेस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हो कि एक मेरे पास मेन डिव है, ठीक है, वो जिसको मैंने सेंटर पे रखा, उसके ऊपर मेरा टेबल है बेसिकली, ठीक है। तो जाता हूं मैं अपने इस कोड पे, यहां पे भी एक क्लास दे देता हूं, दैट इज मेरा सेंटर डिव, इस तरीके से, परफेक्ट, ऑलराइट। यहां पे मैं क्या करता हूं, अब एक और डिव लेता हूं, वो डिव पता है क्यों, वो बेसिकली बूटस्ट्रैप 4 का एक क्लास है, दैट इज योर टेबल रेस्पॉन्सिव। आप देख सकते हो टेबल रेस्पॉन्सिव बेसिकली बूटस्ट्रैप 4 का भी क्लास है, डोंट वरी। इस तरीके से मैं अब एक टेबल एट्रीब्यूट ले रहा हूं, सिंपल। टेबल में सबसे पहले ये जो आईडी, नेम, डिग्री दिखाई दे रहा है, दैट इज योर टेबल का हेडिंग। तो टेबल का हेडिंग आजकल HTML5 में वी हैव अ टेबल हेड, एक टैग ही आ चुका है। सिंपली एक रो ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, एंड देन अब अपना th इसमें ऐड कर दीजिए। सो गाइस मैं th को इस तरीके से ऐड कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, परफेक्ट, ऑलराइट, इतना काम हो चुका है। कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, इसको कॉपी फाइल पाथ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये तो हमारे यहाँ पे है ही पहले से। तो आप देख सकते हो कि कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा, आईडी, नेम, डिग्री, मोबाइल, ईमेल, रिफर, पोस्ट, ठीक है। एंड ये सब अभी आप बिल्कुल ध्यान मत दो क्योंकि उसी में HTML CSS सब करने जा रहे हैं, ठीक है, इसका भी आप कोई टेंशन मत लो। इस तरीके से हमने इतना कर लिया है। अब एक चीज ये है कि ठीक पोस्ट के बाद हमारे पास एक और ऑपरेशन है, एंड दैट ऑपरेशन इज गाइस, आप देख सकते हो कि जिसमें अपडेट भी है और ये डिलीट भी है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक और th बनाता हूं जिसका नाम मैं देता हूं ऑपरेशन, ठीक है। एंड इस पे मैं एक चीज करने वाला हूं, दैट इज कॉल, ठीक है। अभी मैं नहीं करता, अभी एज इट इज रखता हूं। अब इसके नीचे में जाता हूं, इसके नीचे मैं लिखता हूं टेबल का बॉडी, ठीक है। अब टेबल की बॉडी जो मैंने लिखा है, सिंपली यहां पे मैं क्या करता हूं गाइस, एक tr ले लेता हूं, एंड देन यहां पे मैं लिख देता हूं td में फिलहाल के लिए अभी मैं डेमो लिख देता हूं, सिंपल, और इसको मैं कम से कम 7 बार, 7 बार, परफेक्ट, इतना मैं जाता हूं। एंड लेट्स से एक बार कैसा दिखता है, ये कनेक्शन सक्सेसफुल है, ऑलराइट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, परफेक्ट हो चुका है। अब यहां पे गाइस मुझे क्या चाहिए, आई नीड 1 मोर टैग, मुझे एक और डेटा चाहिए, ठीक है, दैट इज वो अब मैं कैसे दिखाऊं, वो बेसिकली अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये सिंबल मैंने यहाँ पे कैसे दिखा, एंड बिलीव में गाइस वो बहुत ज्यादा सिंपल है, यू नो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, मैंने फॉन्ट ऑसम का यूज किया हुआ है, फॉन्ट ऑसम में लिख देता हूं इस तरीके से, 4.7.0 का यूज कर रहा हूं, ऑलराइट। यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको तो वो मिल जाएगा, लेकिन पहले लिंक तो ले लीजिए। तो बेसिकली मैं CDN.js वाला लिंक लेता हूं, एंड 4.7 ऑलरेडी मेरे पास है, फॉन्ट ऑसम mean.css, इसको कॉपी करना है, कॉपी लिंक टैग, एंड ऑलरेडी हम लोगों ने लिंक्स का एक पेज बना रखा है, तो मेरे को ये देखना कि ऑलरेडी वो है या नहीं है। तो इस तरीके से मैंने कर दिया पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अब सिंपल एक बार हो जाता है ना, तो इस तरीके से मैं आई टैग का यूज कर सकता हूं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्टली जाओगे गेट स्टार्टेड विथ फॉन्ट में, ठीक है, यहाँ पे सिंपली अगर आप आइकन्स वाले सेक्शन पे जाओगे, एंड यहाँ पे लेट्स से कि अगर आप लिखते हो इस तरीके से फेसबुक, तो आप देख सकते हो आपको फेसबुक दिखाई देता है, एंड सिंपली आपको इसको करना है कॉपी, ठीक है। ये जो आई टैग है, इसको इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली चाहे तो मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको दिखाया, एंड मुझे ये फेसबुक नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली चाहिए एक टैग जिसका नाम है अपडेट, ठीक है। अपडेट नहीं तो मैं सिंपली एडिट भी लिख सकता हूं। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, एंड यहां पे जाके अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे गाइस, सो आप देख सकते हो गाइस वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके लिए हमें ये देखना है कि links.php को सेव करना है, और ये लिंक्स ऐड हुआ यानी प्रॉपर्ली, ऑलराइट। आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक लिखा है, लिंक्स लिखना है आपको, ठीक है। फाइल का जो नाम है एज इट इज लिखना है, एंड अब यहाँ जाके 3 2 1 एंड बूम, गाइस आप देख सकते हो वी हैव एडेड का टेबल, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इस जगह पे, ये है इसका पावर, ठीक है। इसको हटा देता हूं, इसको अगेन कॉपी फाइल पाथ करता हूं, यहाँ पे जाता हूं। नाउ दिस टाइम आप डिलीट नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा ट्रैश, ठीक है, बेसिकली आपका डस्टबिन है वो।
तो इस तरीके से मैं रखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो हमें वो भी मिल गया। परफेक्ट, ये जो हमारा टेबल है यही है बेसिकली अपना एक्चुअल। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अभी मुझे क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मैं अगर आपको स्टाइल करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा ये कैसे हो रहा है। ठीक है, और एक और चीज आपको ये देखना है कि ये जो styles.php है बेसिकली वो मेरा CSS फोल्डर के अंदर है। तो मैं क्या करता हूं, CSS लिखता हूं / और ये स्टाइल को मैं S हटा देता हूं। इसके अंदर ना एक्चुअली मैंने अपना कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं जाता हूं तो आप देख सकते हो गाइस टेबल के लिए मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, TH एंड TD का मैंने कोड लिखा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूं आप इसको पॉज करो एंड देखो, इसलिए मैं दिखा रहा हूं एक बार आपको। एंड देन मैंने TD के लिए कोड लिखा हुआ है, देन पोस्ट क्लास एंड देन FA एंड देन मेरा ये FA एडिट एंड ट्रेस। ठीक है, इस तरीके से गाइस मैंने कोड लिखा हुआ है सिंपल सा। एंड अगर मैंने आपको ये बताने का तो गाइस फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता वो। एंड आई रियली होप कि ये वीडियो मोस्टली वो देख रही कि एक्चुअल में इंसर्ट कैसे करना है। टेबल तो आप जैसे भी बनाई लोगे, तो खाली मैंने टेबल को वो किया हुआ है। तो 3 2 1 एंड बूम गाइस अब आप देखोगे आपको कुछ 1 सेकंड, इसको मैंने ऐड तो किया ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से करता हूँ। Ctrl+S सेव करना है गाइस आपको, CSS style.php नहीं style.css लिखना है यहाँ पे। ठीक है, Ctrl+S सेव करना है एंड मैंने आपको दिखाई दिया कि मैंने ऑलरेडी वो कोड लिख चुका है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस परफेक्ट। ये देखिए कैसा लगा आपको। ठीक है, ये 100% में कुछ ऐसा दिखता है। अब जो मैं डेटा ऐड करते रहूंगा वो एक के नीचे एक आता जाएगा। ठीक है, तो अब बस मुझे ये जो मेरा डेटा है उसको इसके अंदर फिल करना है, सिंपल है। अब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है गाइस उसको कैसे करना है। देखो अभी ये जो भी मैंने डेटा लिखा है ना सिंपली उसको कैसे फैच करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको ये टेबल बॉडी के अंदर आना है, इसके अंदर। ठीक है, यहां पे आके ये ऊपर जितने भी हमने कोड लिखे ना इसको आप हटाओ यहां से। सबसे पहले तो उसको यहां पे पेस्ट कर दो इस तरीके से। ठीक है, मैं यहां पे कर देता हूं इसको पेस्ट, परफेक्ट। इसको हल्का सा सेटिंग कर देता हूं, ऑल राइट परफेक्ट। ठीक है, इतना ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, खाली ये व्हाइल लूप के अंदर आपको लेके जाना है और ये जहां पे एको हो रहा है ना इसको भी मैं एज इट इज रख देता हूं। इसके स्पेस मैंने बहुत दे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, ये व्हाइल लूप के अंदर यहां से ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर बेसिकली मैं क्या करने वाला गाइस, मैं अपना ये जितना भी मेरा जो डेटा है जो ये TR से स्टार्ट हो रहा है इसको मुझे कंप्लीटली यहां से हटाना है। सो गाइस सिंपली यहाँ पे आपको उसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं हटा देता हूँ। व्हाइल लूप को जो मेरा एक्चुअल में यहाँ पे जो मेरा क्लोज हो रहा है, ठीक है, उस क्लोज होने से पहले ही मैं उसको कर देता हूं बंद। मैंने क्या किया, अपने जो PHP का पार्ट है उसको मैंने कर दिया इस तरीके से क्लोज। ठीक है, परफेक्ट। अभी यहाँ पे जितने भी आपको डेमो दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो गाइस PHP को ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने तो व्हाइल लूप चला चुका है कि नहीं। तो अब सिंपली मैं यहाँ पे इस तरीके से एको लिख दूंगा, $res बेसिकली ये जो है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं जो भी ID लिख पास करने वाला हूँ वैल्यू, तो वो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरे जितने भी ये एक्चुअल डेटाबेस का ये जो मेरा नाम है, ये ID, नेम, डिग्री, मोबाइल, ईमेल, उसको मुझे यहाँ पे बस पास करते रहना है। इसको मैं करता हूं कॉपी, जितने भी मेरे डेमो है वहां पे मैं इस तरीके से पास कर देता हूं। खाली मुझे अब इस तरीके से नेम लिखना है, देन आई हैव टू राइट, यहाँ पे मेरा थर्ड पे जो है वो पास कर देता हूँ डिग्री। सो गाइस यहाँ पे मैं इस तरीके से ईमेल लिख देता हूँ। ठीक है, ईमेल लिखा, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिफर एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा जॉब पोस्ट, परफेक्ट। इसको मैं Ctrl+S सेव करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैंने वही नाम लिखा है जो मेरे डेटाबेस है उसके अंदर जो टेबल है जॉब रजिस्ट्रेशन, उसकी जो फील्ड है वही मैंने यहाँ पे पास किया, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, अपने ब्राउजर पे चलता हूँ एंड देन मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट इस तरीके से। एंड आप देख सकते हो कि एक एरर दिखाई दे रहा है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल ऑन लाइन नंबर 73। ऑलराइट, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। देखिए जब हमने व्हाइल लूप यूज किया तो उसका कल जो ब्रेसेस है, ठीक है, उसको स्टार्ट करते ही हमने अपना PHP का क्लोजिंग स्क्रिप्ट लिख दिया। ठीक है, बट अब उसका जो एंडिंग स्क्रिप्ट है वो कहाँ है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका एंडिंग कर्ली ब्रेसेस इधर पे। तो मुझे इसको वैलिड करना पड़ेगा एंड फॉर दैट मुझे अगेन PHP का जो ओपनिंग स्क्रिप्ट है उसको लिखना पड़ेगा। एंड नाउ अब ये वैलिड हो चुका है एंड अब इससे ऑफिशियली ये जितने भी मेरे TR जो मैंने यूज किया अपना ये टेबल का रो, वो मेरे व्हाइल लूप के अंदर आ चुके। अब 1 बाय 1 वो लूप होएगा और हमें हमारा डेटा दिखाई देगा। तो इसको मैं Ctrl+S सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, ऑलराइट, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो कनेक्शन सक्सेसफुल एंड दिस इज इट। आप देख सकते हो कि हमारा ID, नेम, डिग्री, मोबाइल, ईमेल, रिफर, पोस्ट, ऑपरेशन सब कुछ हमें मिल चुका है। ये वही डेटा है जो हमारे डेटाबेस से आ रहा है।
ठीक है। एंड अब देखने वाली बात ये कि गाइस ऑपरेशन का जो फील्ड है वो बेसिकली सिर्फ एक ही रो ले रहा है, आई मीन एक ही कॉलम ले रहा है। मुझे इन दोनों कॉलम को एक ही बनाना है, दैट इज ऑपरेशन का, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत कम स्पेस मिल रहा है एंड ये जो अपडेट है इसको बहुत ज्यादा स्पेस है। उसके लिए गाइस क्या करना है, बहुत सिंपल है, हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है। ऑपरेशन का जो मेरा ये फील्ड है, ठीक है, वहां पे बेसिकली मैं क्या करूंगा, सिंपली कॉल स्पैम। बेसिकली मुझे दो कॉलम को अब एक करना है, तो बेसिकली दो लिख दूंगा इस तरीके से 2, तो अब ये जोनों ये दोनों कॉलम एक हो जाएंगे एंड परफेक्ट। आप देख सकते हो कनेक्शन सक्सेसफुल एंड ऑल राइट, ऑपरेशन परफेक्टली दोनों एक साइड बाय साइड दिखाई दे रहे हैं। एंड एक और चीज बच गया गाइस, आपने देखा होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ईमेल दिखाया था वो कुछ इस तरीके से था जिसके पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ था, ठीक है। वो बहुत सिंपल है, बेसिकली क्या करना है, ये मेरा जो ईमेल है बेसिकली इसमें, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक और स्पैन टैग लेना होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं एक और स्पैन टैग लेता हूँ और बेसिकली इसके अंदर एक क्लास ऐड करने वाला हूं, दैट इज ईमेल हाइफन स्टाइल, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो मेरा स्पैन का क्लोजिंग स्क्रिप्ट है, आई मीन जो टैग है, उसको मैं यहां से इस तरीके से हटाता हूं एंड ठीक टेबल डेटा जहां क्लोज हो रहा है उससे पहले उसको मैं रख देता हूं। कंट्रोल या सेव करता हूं एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, आप देखोगे आपके सामने वो इफेक्ट जो मैं दिखाना चाहता था ईमेल, क्योंकि ईमेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें मिल चुका है। सो गाइस आज से इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मैं बताना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपडेट कैसे करना है एंड देन हम उसके लास्ट वीडियो में देखेंगे कि डिलीट कैसे करना है एंड हमारा PHP MySQLi कर्ड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मिनी सीरीज था बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी इसका प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रख चुका है, आप देख सकते हो PHP MySQLi ट्यूटोरियल इन हिंदी 2020। इसको अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिए, सीरीज वाइज है। एंड मैं बताना चाहूंगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, उसको भी हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि डेली जो मैं ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता हूं आप उसको मिस ना करो। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।